हाय एवरीवन। मैं अमार हूँ और मेरे साथ रियाज हैं। हम दोनों कनाडा में इंजीनियर्स हैं और ये ईस्टर्न कनाडा में होते हैं और मैं वेस्टर्न कनाडा में होता हूँ। तो हमारी नज़र से अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट गुजरी है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। और उस रिपोर्ट का नाम है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। ये बिल्कुल अभी रिसेंटली पब्लिश की गई है जनवरी के शुरू में। और बेसिकली ये रिपोर्ट जो है ये बताती है कि कौन सी फोर्सेस हैं, कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो 2025 से 2030 तक अगले 5 साल में इन्फ्लुएंस करेंगे लेबर मार्केट को। तो ये बहुत ही आई ओपनिंग किस्म की रिपोर्ट है। और स्पेशली जो लोग टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स के अंदर हैं, जैसे स्टेम फील्ड्स के अंदर हैं या अदर नॉलेज वर्कर्स हैं, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन इस रिपोर्ट का है। लेकिन ये रिपोर्ट जो है ये एक प्रिडिक्शन है, और जो प्रिडिक्शन है वो है काफ़ी क्रेडिबल प्रिडिक्शन है, क्योंकि एक तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एक बहुत रिनाउंड और क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा ये है कि इन्होंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज, नॉट जस्ट वन इंडस्ट्री और टू इंडस्ट्री, 22 डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर से इन्होंने डेटा गैदर किया है। और 55 डिफरेंट इकोनॉमीज और 55 डिफरेंट कंट्रीज से इन्होंने डेटा भी गैदर करके एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई है। हमने थोड़ी सी इसको समराइज किया है और हम चाहते हैं कि लोग इसको सुने। हमने कुछ वीडियोस भी देखी हैं ऑनलाइन जिसमें कोई इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया नहीं गया। लेकिन हम चाहते हैं कि छोटी सी एक वीडियो के अंदर हम एक कोशिश करके जल्दी जल्दी आपको चीज़ें चीज़ें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दें, ताकि आपको आइडिया हो कि ये किस तरह इम्पैक्ट करेगी लेबर मार्केट के ऊपर। तो इन्फ्लुएंसर जो से हैं, जो मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी है उसके मुताबिक सबसे पहले है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड ऑटोमेशन। दूसरा है ग्रीन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ट्रांजिशंस। तीसरा है इकोनॉमिक एंड जियो पोलिटिकल वोलेटिलिटी। फोर्थ है डेमोग्राफिक शिफ्ट्स एंड चेंजिंग वर्कफोर्स कॉम्पोजिशन। और पांचवा है ग्लोबलाइजेशन वर्सेस रीजनलाइजेशन इन ट्रेड एंड लेबर मोबिलिटी। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं क्विकली। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होगी इनकी इन्फ्लुएंसर्स, उस पर हम ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज और वर्किंग इन कनाडा। तो रियाज, सबसे पहले मैं पहले तो थैंक्स कहूँगा, आपने टाइम निकाला। तो सबसे पहले जो है इन्फ्लुएंसर, उसका नाम है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड ऑटोमेशन। आप इसका ज़रा थोड़ा ब्रीफ सा ओवरव्यू दें, फिर मैं अगला आपसे पूछूंगा। ओके। बहुत शुक्रिया माँ। बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डोमिनेंट फैक्टर जो है जिसमें आपने कहा कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड डिजिटलाइजेशन। बेसिकली जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसमें एआई है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा और ये सबसे ज्यादा लेबर मार्केट को इफेक्ट करेगा। इंक्रीजिंगली जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने इन द नेक्स्ट 5 इयर्स अपने बिजनेसेस में एआई को, मशीन लर्निंग को, जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स जो हैं जो कन्वेंशनल वेज में एग्जिस्ट करती हैं एट प्रेजेंट, वो डिस्प्लेस होंगी। और बहुत सारी नई जॉब्स जनरेट होंगी जिसमें एआई स्पेशलिस्ट हैं, जैसे मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर है जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है, हमारा आप उस पर रोशनी डाल सकते हैं, विच इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो थैंक यू रियाज। पहले तो आपने जो पहला पॉइंट बताया उसके अंदर मैं एक एक चीज़ का ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि अभी कुछ साल पहले, 1 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले हम ये सुन रहे थे कि एआई जो है ना, एक ये बिल्कुल एक नया ट्रेंड है, नया फैशन है, जैसे समझें ये फैड है। लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि ये रियलिटी है और इट इज़ हियर टू स्टे। तो इसलिए इसको काफ़ी सीरियस लेना चाहिए। इस वजह से हमारा मकसद भी इसीलिए ये रिपोर्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो दूसरा आपने पूछा ग्रीन ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स। तो रिपोर्ट के मुताबिक इसमें काफ़ी सारे ऐसी नई जॉब्स क्रिएट होंगी, नई मार्केट होगी क्रिएट, और जो कि पहले भी है और ग्रीन इनिशिएटिव्स पे पहले भी काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर इस प्रोविंस जिसमें मैं
रिसाइड करता हूँ, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे ऑयल एंड गैस है, तो वो कोशिश की जा रही है कि जो फोसिल फ्यूल से भी आप एनर्जी डेवलप कर रहे हैं उसको जितना कम उसके आपकी कार्बन एमिशंस हों उतना बेहतर है। तो इसके अंदर रिपोर्ट में भी यही बताया गया कि अगले 5 साल है ना, इस तरह की जितने भी सेक्टर्स हैं, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, ग्रीन ट्रांजिशन, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगी और इसमें काफ़ी सारी नई जॉब्स भी डेवलप होंगी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त करियर पैथ है फ्यूचर के लिए। इसमें फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी कुछ बताई अपॉर्चुनिटीज़ लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट। तो अगर हम अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताएं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी इतनी पॉपुलराइज नहीं हुई, स्पेशली वेस्टर्न प्रोविंसेस में कनाडा के। लेकिन अगर यूएसए में देखा जाए तो ये इसकी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्रांजिशन आ रही है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में मोर एडवांस होगी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज उसमें आएंगी। तो नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड ग्लोबल रिस्क। सो ये जो फैक्टर है आपको कैसे लगता है कि ये कैसे लेबर मार्केट पे इन्फ्लुएंस करेगा? बेसिकली बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी। जिस तरह आपने रिसेंटली देखा कि कोविड के दौरान भी और उसके बाद बहुत सारी सप्लाई चेन्स इफेक्ट हुई। तो रिपोर्ट ये कहती है कि 34% एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अपना बिजनेस मॉडल ही शिफ्ट करेंगे ताकि वो इस चीज को एड्रेस कर सकें। और इसके नतीजे में बहुत सारी चेंजेस आएंगी, लेबर मार्केट में बहुत मेजर चेंजेस आएंगी। फिर रिपोर्ट फर्दर ये बता रही है कि ओवरऑल ओवर द वर्ल्ड 1.6 मिलियन जॉब्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। और इन एडिशन अगर आप देखें जो ओवरऑल लेबर मार्केट का जो ब्रॉड व्यू है उसमें रिपोर्ट प्रिडिक्ट कर रही है कि 92 मिलियन जो जॉब्स हैं वो डिस्प्लेस होंगी और जो करंटली एग्जिस्ट करती हैं, और 170 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी जो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में और ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स में बेसिकली इंट्रोड्यूस होंगी। तो ऑन द ओवरऑल अगर आप देखिए तो 78 मिलियन नई जॉब्स मार्केट में आएंगी। बट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो लोग एग्जिस्टिंग सेक्टर जैसे फॉसिल फ्यूल जो कन्वेंशनल एनर्जी है अगर उसमें काम कर रहे हैं, या कन्वेंशनल इंडस्ट्री जिस तरह हमारी आजकल जो है वो एग्जिस्ट कर रही है उसमें है, उनको अपने स्किल्स को ऑन करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को अपने उनको अपलिफ्ट करना पड़ेगा ताकि वो ये नई जो 78 मिलियन न्यू जॉब्स हैं उनको वो एक्वायर कर सकें। उन सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप किसी भी सेक्टर में हैं, बेसिकली आप एनर्जी सेक्टर में या इंडस्ट्री सेक्टर में हैं, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी कि आप अपने स्किल्स को इन टाइम अपलिफ्ट करें। तो इसके अलावा जो एक बहुत नई जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए मैं माँ से रिक्वेस्ट करूंगा वो है बेसिकली आपकी जो लेबर मार्केट डेमोग्राफी है वो कैसे चेंज होगी इन सारे फैक्टर्स के होते हुए। रियाज, आपने कुछ जो पॉइंट्स बताए हैं, पहले तो थैंक यू। मुझे लग रहा है आपका पेट है उसकी आवाज़ आ रही पीछे से। तो ये वैसे भी काफ़ी ऐसा टॉपिक है कि आई ओपनिंग टॉपिक है। तो इट्स गुड टू नो कि सबकी ही आंखें खुल रही हैं इस पे। हमारी तो खुल ही रही हैं क्योंकि हम तो खुद स्टेम प्रोफेशनल हैं। तो अब आगे चलते हैं। आपने डेमोग्राफिक शिफ्ट्स की बात की है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर है। इस तरह की जो पॉपुलेशन तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी पॉपुलेशन है ना, एजिंग पॉपुलेशन है। उनके लिए फ्यूचर में आपको ऐसी जॉब्स डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि अभी भी हैं, जैसे नर्सिंग की जॉब्स हैं या जो ओल्ड होम्स हैं या केयर सेंटर्स हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ होगी क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन है आपकी। जो जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, आप इसके अंदर जो हेल्थ जो है उसके अंदर बेहतरी आ रही है। जो एज एज जो है वो इंक्रीज हो रही है, लोग ज़्यादा देर के लिए सरवाइव करते हैं, सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, एवरेज एज इंक्रीज हो रही है। तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ना ये एक है इसके अंदर। और इसकी वजह से कुछ प्रोफेशंस जैसे नर्सिंग प्रोफेशनल्स,
या एल्डर केयर वर्कर्स और हेल्थ केयर सपोर्ट स्टाफ जो है, उनकी डिमांड इंक्रीज होगी और उनकी जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी। और जो यंगर पॉपुलेशन है, ये हम उनको बड़ा क्लियरली एक बात करना चाहते हैं कि आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करनी पड़ेगी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी अगर आप इन फील्ड्स के अंदर काम करना चाहेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो एजुकेशनल सेंटर्स हैं या फिर टीचर्स हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन या वन ऑन वन, ये सब की जॉब्स के अंदर एक इंक्रीज और स्पाइक देखने में आएगी। तो आखिरी में जो पॉइंट है वो, जो पांचवा इन्फ्लुएंसर है, वो है जियो पॉलिटिकल टेंशंस एंड ग्लोबल ट्रेड फ्रेगमेंटेशन। इसको अगर आप जल्दी से रियाज समराइज कर दें तो फिर हम आगे चलते हैं कि आगे क्या आउटलुक है जॉब्स का। बेसिकली जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस है वो रिसेंटली जैसे आप देख चुके हैं मुख्तलिफ एरियाज में। मिडिल ईस्ट में जब कोई प्रॉब्लम होता था पहले तो ऑयल की प्राइसेस डिस्टर्ब होती थी। कोविड के बाद बहुत ज्यादा सप्लाई, जो एनर्जी सप्लाई है उनमें प्रॉब्लम आई है। तो रिपोर्ट ये कहती है कि 34% जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपना बिजनेस मॉडल ही शिफ्ट कर देंगे इन रिस्क की वजह से, जिसकी वजह से एक बहुत सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट होगी जॉब्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और रिपोर्ट ने बड़ा इसको ठीक हाईलाइट किया है। तो इसके बाद मैं अमार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्दर जो जॉब मार्केट है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। रियाज थैंक यू। असल में आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था, वो था कि 1.6 मिलियन जॉब्स लॉस हो सकता है। तो ये मैं इसको दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगा कि 1.6 मिलियन जॉब्स मतलब कि 16 लाख कहते हैं इसको या लाख कहते हैं, ये एग्जैक्टली। जॉब्स डिस्प्लेस होने लगी हैं। दे आर जस्ट गोइंग टू बी वाइप्ड आउट एज पर द प्रोडिक्शन ऑफ दिस रिपोर्ट। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि 1.6 मिलियन इंसान नहीं है, ये 1.6 मिलियन फैमिलीज हैं। तो यू कैन बिल्कुल। इमेजिन कि कितना बड़ा इफेक्ट होगा। और जहां इन्होंने जो जॉब आउटलुक दिया है उसमें ये जिस तरह आपने बताया कि 170 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड और 92 मिलियन जॉब्स विल बी वाइप्ड आउट और डिस्प्लेस्ड। तो एक अगर सम करें या फिर इसका एक नेट इफेक्ट देखें तो 7% इंक्रीज है। लेकिन फिर ये बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे ये प्रिडिक्शन है। इट कैन बी प्रूवन रॉन्ग एज वेल बिकॉज एआई जिस तरह एडवांस कर रही है, जिस तरह आपको पता है, बहुत एग्जैक्टली। सारी जॉब्स जो सी हैं वो रिडंडेंट हो सकती हैं, जैसे रिसर्चर्स की हैं, ये स्टेम जॉब्स हैं, या फिर इसको हर फील्ड में ऑलमोस्ट यूज किया जा सकता है। तो असिस्टेंट्स जो से हैं, यानी कि अगर अगर तो कोई सीनियर प्रोफेशनल्स हैं जो नॉलेजेबल हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल्स हैं, वो तो शायद सस्टेन कर जाएं फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन जो मिड लेवल इंजीनियर्स हैं, मिड लेवल प्रोफेशनल्स हैं, वो ऐसा ऐसा वाइप आउट हो जाएं। अभी ये बिल्कुल रिसेंटली मैंने एक क्लिप देख रहा था मार्क जुकरबर्ग का। तो उन्होंने यही कह रहे थे कि जो मिड लेवल कोडर्स जो से हैं उनकी जॉब्स है ना वाइप आउट हो सकती हैं, या उनके लिए ये लोग एआई की टेक्नोलॉजी को इस तरह डेवलप कर रहे हैं कि वो कोडिंग मिड लेवल कोडर की रिप्लेसमेंट बन सके। तो अब हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारी फील्ड नहीं है। हमारी फील्ड जो कोर है वो इंजीनियरिंग ही है और मैकेनिकल है। लेकिन हम चूंकि स्टेम प्रोफेशनल्स हैं तो हम लोगों को इन सारी चीज़ों के साथ अब्रेस्ट रहना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने में आ रहा है। तो आपने देखा है कि यूएसए में पहले ही मिलियंस में जो जॉब्स है ना लूज हुई हैं, और उसके कई और फैक्टर्स भी हैं, सिर्फ एआई नहीं है। एआई इज जस्ट अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। लेकिन इन द फ्यूचर अगर मेटा या फेसबुक ने ऐसे इम्प्लीमेंटेशन कर दी और ये रियलिटी हो गई, तो आप यू कैन इमेजिन कि कितनी जॉब्स हैं ना वो शेड हो सकती हैं। अब हम आई थिंक कि इसको समराइज करें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा ख्याल है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, और इस रिपोर्ट में भी बताया गया है, कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको इस तरह की चेंजिंग इकोनॉमी में नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर किसी हद तक सेव कर सकती हैं और आपको उस पर वर्क करना चाहिए। मैं एक एक पढ़ देता हूँ जल्दी से। इन्होंने 5 फैक्टर्स बताए हैं, और अगर आप उसमें कुछ इजाफा करना चाहें या उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें जल्दी से तो वो आप कर दीजिएगा। पहला तो ये है कि एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एआई एंड बिग डेटा स्किल्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टीज,
resilience, flexibility and agility, creative thinking and innovation। तो रियाज इसके अंदर जो चीज स्टैंड आउट करती है ना मेरे लिए, जो हाईलाइट है, वो ये है कि ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे आपको खुद उन पे वर्क करना पड़ेगा। अब आप इस तरह लेजी नहीं रह सकते। आप किसी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि आपने एक जो नीश है आपकी उसमें वर्क करते रहें और फॉर एवर करते रहें, तो दिस इज गोइंग टू बी रिडंडेंट। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता वाइप आउट हो जाएंगे, समवन एल्स विल टेक योर प्लेस। तो बेहतर ये है कि ये सारी जो स्किल्स हैं इसमें से काफ़ी सारी ऐसी जो क्रिएटिव थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स और ये सारी इनोवेटिव स्किल्स, ये सारी आप ये बिल्कुल लर्न करें। उसके अलावा एआई स्किल्स है उस पर भी फोकस करें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद इसके ऊपर काम करना है। आपके आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनीज आपको हेल्प करेंगी, हैंड होल्ड करेंगी, तो आई थिंक कि ये एक अच्छी अजम्पशन नहीं है। जस्ट डोंट डिपेंड ऑन एनी वन एल्स। फिर हम रिसोर्सेज कुछ बताते हैं जो हमें खुद पता है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द यंग पीपल नो ऑफ दोस रिसोर्सेज। तो रियाज, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप अगर किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आपका काम ऐसा है जो कि एआई टेक ओवर कर सकती है, ऑटोमेशन टेक ओवर कर सकती है, तो आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है। जैसे कि रिपोर्ट कह रही है कि 66% ऑफ कंपनीज जो हैं वो एआई को एम्प्लॉय करेंगी, इनकॉर्पोरेट करेंगी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। और 86% ऑफ कंपनीज जो है वो डिजिटलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजीज है उनको इनकॉर्पोरेट करेंगी। तो जो जैसे कि हमारा आपने कहा कि आप इसमें रिलैक्स नहीं रह सकते, आपको देखना है कि आपकी जॉब, आपका काम ऑटोमेशन टेक ओवर कर सकती है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी रिप्लेसमेंट दे सकती है। आपको ट्रेनिंग करनी होगी, अपने स्किल्स को अपलिफ्ट करना होगा। कुछ जॉब्स जिनके बारे में रिपोर्ट कह रही है कि वो बिल्कुल वो डिक्लाइन में जाएंगी, जैसे क्लरिकल वर्क है, बैंक टेलर्स की जॉब है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो आपको बड़ा क्रिटिकली यहाँ पर देखना है कि आपका काम टेक ओवर किया जा सकता है, एआई टेक ओवर कर सकती है। यू विल हैव टू प्रिपेयर। ये बिल्कुल रियाज, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। तो अब इन समरी ये रिपोर्ट ये कहती है कि इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कोलैबोरेट करना पड़ेगा कि वो फ्यूचर स्किल्स ऐसी डेवलप करें अपने यंगस्टर्स में कि वो वक्त के साथ चल पाएं। वो वक्त के साथ चल पाएं अगले 5 सालों में, क्या उससे आगे भी फ्यूचर के अंदर वो स्किल्स रेलेवेंट रहे। ये ना हो कि आहिस्ता सा वो शेड करनी पड़ जाए। तो 39% आपने मेरा ख्याल है बताया कि 39% ऑफ द स्किल्स विल बी रिडंडेंट। तो ये एग्जैक्टली। बहुत सिग्निफिकेंट है। तो इन कंक्लूजन ये मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपनी स्किल्स पे खुद काम करना है। और कई रिसोर्सेज हैं आजकल के जो दौर में। आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि हम ये कर नहीं सकते। आपके पास क्या कमी है? आप एक सेल फोन पकड़ते हैं, सेल फोन के ऊपर ओपन कर लें वेबसाइट्स, यूट्यूब जिस तरह है जिसके ऊपर हम इस वक्त अपलोड भी अपना करेंगे। और अपने सारे व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि ये एक ऐसा सीरियस टॉपिक है जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा हम लोग को खुद कंटेंट नहीं मिला। कि कुछ लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आई थिंक दे आर नॉट वेरी मच फेमिलियर विद व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फील्ड। जिस तरह हम लोग, रियाज और मैं जो हैं, हम फील्ड के अंदर हैं और हम देख रहे हैं कि ये किस तरह ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। और ना ना सिर्फ कनाडा में, बल्कि जिधर जिधर हमारे प्रीवियस कोलीग्स हैं और करंट कोलीग्स हैं, जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, कनाडा हो, यूएसए हो, यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, और इवन पाकिस्तान, इंडिया वगैरह हो, तो हम देख रहे हैं कि कैसे ये टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट्स हो रही हैं ग्रेजुअली। सबको ये स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ रही हैं। कई कंपनीज करवा रही हैं, लेकिन आप कंपनीज पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर करियर, आपके हाथ में है। और आपने ही इसका जो करना है, आपने ही अपने फ्यूचर को देखना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो कुछ रिसोर्सेज, जैसे आपको बताया, यूट्यूब, यूट्यूब के ऊपर हर 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 एक टेक्नोलॉजी के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है और फॉर फ्री है। फ्री कोड कैंप है, आप उसके ऊपर चले जाएं। कोडिंग कहा जा रहा है कि इररेलेवेंट होती जा रही है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और सबके साथ डिस्कस करने के बाद हमारा ये ख्याल है कि इट्स नॉट इररेलेवेंट येट। डीबगिंग आपको करनी पड़ती है। आपको अभी भी
जो जिस तरह एआई है उसमें हेलुसिनेशंस होती हैं, अभी वो परफेक्ट नहीं हुआ सिस्टम, इट्स स्टिल गोइंग टू टेक सम टाइम। तो आप उसमें अपनी एडवांस करें स्किल्स को, बिग डेटा में करें, उसके अलावा क्लाउड में करें, उसके अलावा और रिसोर्सेज में जैसे यूडीमी है, यूडीमी के ऊपर कोर्सेज पड़े हैं और वो अक्सर सेल पे भी होते हैं, आप उनको कम प्राइस पे लेकर भी उसको कर सकते हैं। उसके अलावा कोर्सेरा है, कोर्सेरा के ऊपर कोर्सेज पड़े हुए हैं और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट्स के कोर्सेज हैं। आप उनको ऑडिट कर सकते हैं फॉर फ्री, तो फिर सारा लर्न भी कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपकी स्किल्स काम आएगी, जो आपने लर्न की हैं, ना कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये सारा ग्लोबलाइजेशन होती जा रही है और इम्पोर्टेंट स्किल्स बनती जा रही हैं, पर्सनल स्किल्स भी, अम, और आपकी टेक्निकल स्किल्स भी। तो रियाज, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मेरे ख्याल है अगर हम अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करें, व्हाट आई एम सीइंग हियर कनाडा में, ईस्टर्न कनाडा में, कि कंपनीज बेसिकली सीक्रेटली या पब्लिकली इस पे काम कर रही हैं। बेसिकली हर कंपनी जो है वो एआई को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कुछ कंपनीज ने सेपरेट डिपार्टमेंट बनाए हैं जिनमें लोग हैं और वो काम कर रही हैं। कुछ कंपनीज पब्लिकली शेयर कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, कुछ जो हैं वो अभी रिलेटिवली आप कह लें कि आइसोलेटेड असाइनमेंट्स दे रहे हैं। बट एवरी कंपनी इज वर्किंग, तो आपको बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है और अपने स्किल्स को अपलिफ्ट करें टाइम के साथ साथ। ये रियाज तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी अभी ये फिर भी relatively नई है, तो यू हैव टू प्रूव द टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकली, कि ये प्रैक्टिकली मॉडल्स वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, और कितने एक्यूरेट हैं, और कितनी एक्यूरेसी आपको आप चाहते हैं इनमें से। क्योंकि ह्यूमन को अगर आपने सरपास करना है या उसके इक्वल भी लाना है, तो इट्स गोना टेक सम टाइम। सो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू प्रूव द टेक्नोलॉजी फर्स्ट, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करेंगे। रियाज, तो बस आखिरी 1 मिनट में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रियाज, ये सारा कुछ देखते हुए रिपोर्ट मैंने साइट पे रख दी है, अब इसको मैं नहीं खोलूंगा, क्योंकि इसको देखकर एक दफ़ा तो परेशानी हुई है मुझे, खास तौर पे आपके लिए। तो आपको क्या लग रहा है इस रिपोर्ट को देखने के बाद, कि कल आप जॉब पे जा रहे हैं, आपको एक्सेप्ट करेंगे, वो ओपन करेंगे आपके लिए डोर्स, या क्या क्या होगा कल? मेरे ख्याल है कल तो ओपन कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो, क्योंकि 2025 से 2030 तक बता रही है, तो कल तो ओपन हो रहे हैं डोर्स और कल तो जॉब पर जा रहे हैं। लेकिन वाकई रिपोर्ट बड़ी शॉकिंग है इन वे के 39% ऑफ स्किल्स जो हैं, वो जो जॉब्स हैं वो आउटडेट हो जाएंगी। तो हम सबको बड़ा प्रिपेयर होने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल है कल तक तो खैरियत है, लेकिन इंक्रीजिंगली टाइम के साथ जो है वो काफी चैलेंजिंग हो सकता है अपने आप को, अपने स्किल्स के लिए स्किल्स को अपलिफ्ट करना। सिचुएशन काफी चैलेंजिंग हो सकती है, इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग हो सकती है। तो मेरे ख्याल है कल तक तो खैरियत है, लेकिन आगे ये एक डिफरेंट सिचुएशन है, चैलेंजिंग सिचुएशन है। हमारा आपका क्या ख्याल है आपकी जॉब के, आपका अपने फील्ड के हवाले से? रियाज, ऑनेस्टली आपको बताऊं तो बड़ा ओवरवेलमिंग, बड़ी बड़ी ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। जब से मैंने रिपोर्ट देखी है, तो जिस वक्त मैंने रिपोर्ट देखी, आपने समरी मुझे प्रोवाइड की, मैंने पढ़ी, पहला काम मैंने ये किया कि मैंने सबसे पहले अपने डॉक्टर को कॉल की, अपॉइंटमेंट फिक्स की, कि स्ट्रेस मेडिकेशन में लेना शुरू करूं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगले 5 साल ये स्ट्रेस मेडिकेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमने उन चीज़ों पे अमल नहीं किया जिसके बारे में हम लोगों को ताकीद कर रहे हैं करने की। तो मुनासिब यही है, बेहतर यही है कि इस पे वर्क किया जाए। 2025 से 2030 डजेंट मीन कि आपके पास 5 साल का स्पैन है, इट मीन्स कि उस 5 साल में वो चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगी। प्रिडिक्शन ये है, और ऑब्वियसली किसी के पास क्रिस्टल बॉल तो है नहीं, लेकिन ये प्रिडिक्शन किसी डाटा की बेस पे और बड़े वाइड रेंज ऑफ डेटा की बेस पे है। तो रियाज, परेशानी तो है, और मुझे अंदाज़ा है कि उन 22 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हमारे सेक्टर्स भी आते हैं डेफिनेटली। तो रियाज, मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं साथ आपको ये भी ताकीद करूंगा कि जो अल्फाज आपने अदा किए हैं, जो आपके पास नॉलेज है, अब आप इस पे वर्किंग करें, ताकि आप 2030 तक तो कम से कम जॉब में रहना। उसके बाद तो वैसे भी रिटायरमेंट है आपकी।
बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा अच्छा मार्क्स समराइज किया। तो मेरा ख्याल है कि हम सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एक रिपोर्ट, एक आई ओपनिंग है, प्रिपेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करें तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और आई होप कि रिपोर्ट आपके लिए हेल्पफुल होगी और गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच। और थैंक यू रियाज, आपका भी, आपने इतना टाइम दिया। तो ये रिपोर्ट का लिंक मैं अभी ढूंढ कर इसको शेयर कर देता हूँ वीडियो के साथ ही। और सबसे व्यूअर से ये दरख्वास्त है और बहुत बहुत गुजारिश है, दिली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक इस वीडियो को ज़रूर करें। ज़्यादा देर नहीं लगती, बस आपने एक क्लिक करना होता है, एक क्लिक सब्सक्राइब, एक क्लिक लाइक। तो मैनी मैनी थैंक्स, हमने थोड़ा सा एफर्ट पुट किया है। और ये पहली एक ऐसी वीडियो है जिसमें हम एफर्ट पुट कर रहे हैं। बाकी जो एफर्ट हम करते हैं वो एक डिफरेंट डोमेन में करते हैं, ये हम अपनी डोमेन में एक एफर्ट पुट कर रहे हैं। तो आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच रियाज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। तो चलें, टेक केयर, बाय बाय। बाय। बाय।